ताइवान और ईरान दोनों का खून उबाल दे रहा है। जहां ताइवान ने कहा है कि चीन ने समझौता तोड़ा है और हम कार्रवाई करेंगे, हमको मजबूर कर रहा है चीन, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने तो घमासान शुरू कर दिया है। ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पर मच गया है घमासान। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड, यहाँ तक कि एक कर्नल की भी मृत्यु हो गई है। जानेंगे इसके बाद ईरान ने क्या एक्शन लिया है पाकिस्तान के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में माहौल बहुत गर्म है। जानते हैं क्या क्या चल रहा है इन दोनों देशों में, क्योंकि दोनों ही देश हमारे भारत से जुड़े हुए हैं। अमेरिकी सीनेटर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन और ताइवान के बीच तनातनी न और भी ज्यादा बढ़ गई है। ताइपे का आरोप है कि चीन ने ताइवान जलडमरू मध्य में जो एक रेखा बनी हुई थी, स्ट्रेट बन गया था कि हाँ, यहाँ के बाद से ये जो देख रहे हैं आप ताइवान स्ट्रेट, यहाँ के बाद से कहा गया था कि ये ताइवान रहा और दूसरी तरफ चीन रहा। कभी चीन ताइवान के इस स्ट्रेट को पार नहीं करेगा। लेकिन पेलोसी जैसे ही गई उसके बाद युद्धाभ्यास होने लगा और इस युद्धाभ्यास के बाद चीन ने उस जलडमरू मध्य को मानने से ही इनकार कर दिया। नैन्सी की यात्रा ने आग में घी डालने का काम किया और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ताइवान के रक्षा मंत्री हैं चिऊ कुओ चेंग। इन्होंने चीन पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। इनका कहना है कि चीन ने ताइवान स्ट्रेट में जो रेखा है, जो लाइन है, उस लाइन को पार करने की कोशिश की है और चीन ये करके बहुत गलत कर रहा है। और अगर इन्होंने फिर से रेड लाइन को पार करने की कोशिश की तो हम चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि बदले में कार्रवाई करेंगे। और ये बात इन्होंने किसी इंटरव्यू वगैरह में नहीं कहा, बल्कि ताइवान की संसद में कहा। उन्होंने स्ट्रेट लाइन को ही रेड लाइन माना है और कार्रवाई की धमकियां दी है। हालांकि अगस्त के बाद से अभी देखा गया है ताइवान के आसपास चीन ने गतिविधियां कम कर दी हैं, क्योंकि चीन अमेरिका की पॉलिसी को समझ गया है। अमेरिका दरअसल जिस तरीके से यूक्रेन को इस्तेमाल करके रूस को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही ताइवान का इस्तेमाल करके चीन को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। ताइवान को दे देगा हथियारों का वही जखीरा और ताइवान को कहेगा लड़ो। जैसे कि रसिया यूक्रेन में, अभी यूक्रेन को लगातार पैसे मिल रहे हैं, हथियार मिल रहे हैं, तो यूक्रेन सुलह के लिए आ ही नहीं रहा है, शांति की बात ही नहीं कर रहा है और लड़े जा रहा है। भले उसके भी लोग मरे, रूस के भी लोग मरे, लेकिन फायदा तो अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका दुनिया में एक बढ़ती हुई शक्ति को रोक रहा है। वैसे ही चीन जो अमेरिका के लिए चैलेंज बन रहा है, उसके लिए ताइवान का इस्तेमाल करेगा। और इसका ऐलान भी कर दिया है अमेरिका ने कि अगर युद्ध होता है तो यहाँ पर अमेरिका कूदेगा, जिसका सीधा मतलब है कि ताइवान को अब भरोसा हो गया है कि अमेरिका आगे आएगा। और यही वजह है कि अमेरिका के बल पर ताइवान अब कार्रवाई करने की बात कह रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ यहाँ पर युद्ध का माहौल बन रहा है, और सच मानिए ये युद्ध नहीं भी होने का होगा ना, तो भी ये युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है ऐसा। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और पाकिस्तान में घमासान शुरू हो गया है। ईरान एक तो खुद ही संकट में फंसा हुआ है। ईरान के अंदर बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और इन प्रदर्शनों में ईरान झुलस रहा है। यह प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के अंदर अव्यवस्था को अब पाकिस्तान भुनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ईरान को अंदर से भी और बाहर से भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान ने ये कहा, 1 अक्टूबर की ये खबर है, जिसमें 19 उसके जवान मारे गए, गार्ड्स जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड हैं वो मारे गए, जिसमें एक कर्नल भी था। और ये सब कुछ हुआ पाक बॉर्डर के पास। अब कई चीजें ईरान के साथ एक साथ हो रही हैं। पहली बात ये कि ईरान के साथ अंदरूनी हालात खराब हैं और इस चीज को लेकर धर्मगुरु खामनेई ने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया अमेरिका इजराइल पर कि ये जो सारा गेम ईरान के अंदर हो रहा है, ये गेम कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि ये गेम कर रहा है अमेरिका और इजराइल। और एक ऐसा समय जहां ईरान झुकने को तैयार नहीं है अमेरिका के सामने, वहीं ईरान रूस को दे रहा है ड्रोन वगैरह, और ये ड्रोन रसिया यूक्रेन युद्ध में तबाही भी मचा रहे हैं, जिसे देखते हुए ईरान काफी समय से अमेरिका की नजरों में खटक रहा है। ऐसे में हो भी सकता है कि ये एक हाइब्रिड वॉर के अंतर्गत अमेरिका कर रहा हो, लेकिन बॉर्डर पर तबाही
और ये तबाही ऐसी कि पाकिस्तानी लोग और ईरानी गार्ड्स आमने सामने आ जाएं। वैसे आपको बता दें, कई बार ये देखा गया है जब भारत में भी पाकिस्तानी आतंकी घुसते हैं तो वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम आम लोग हैं या आतंकी हैं। वो कभी नहीं दिखाते हैं कि हम सेना के जवान हैं। और कई बार जब आइडेंटिफिकेशन होता है तो निकलता है कि ये तो सेना के जवान थे जो आतंकी के भेष में आए हैं या सिविलियन के भेष में आए हैं। पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। खास तौर पर ईरान का जो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी जहीदान, यहाँ पर दोनों तरफ से, पाकिस्तान के तरफ से और ईरान के तरफ से लगातार झड़पें हो रही हैं और इस झड़पों में लोग मारे जा रहे हैं। ईरान की सेना मारी जा रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 बड़े खुफिया कमांडर सहित ईरानी सुरक्षा बल के कई लोगों को निशाना बनाया गया है खास तौर पर। अब कुछ खबरें आ रही हैं कि ये सब कुछ बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं, जबकि कुछ खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी सेना कर रही है। लेकिन इस समय दरअसल पाकिस्तान के कई अलग अलग चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं। इसलिए ईरान ने एक बड़ा फैसला ले लिया है अपने बॉर्डर को लेकर। उस पर भी बात करेंगे कि क्या फैसला लिया है ईरान ने। पर उससे पहले ये समझिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है ईरान के खिलाफ, और ये गेम कहीं न कहीं एक तीसरी बड़ी शक्ति खेल रही है जिसे रूस से लेना है बदला। ईरान दे रहा है ड्रोन और हथियार रूस को, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ईरान को अपने आंतरिक मामलों के साथ साथ बाहरी मामलों में भी ऐसा फंसाओ जिससे कि ये फिर बाहर न निकल सके। क्या पाकिस्तान इस भूमिका में है? पाकिस्तान का एक नया चेहरा सामने आया जब रूस यूक्रेन की लड़ाई को, वैसे तो बिलावल भुट्टो ये कहता है कि हम शांति चाहते हैं, हम इस युद्ध के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का यूक्रेन के प्रति जो बात उन्होंने कही, इसे देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तटस्थ है। लेकिन जो सैटेलाइट की तस्वीरें और मीडिया कह रही है कि अब वो यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है। पाकिस्तानी गोला बारूद यूक्रेन पहुंच रहे हैं और ये काम तीसरे देश की कंपनियों के जरिए हो रहा है। ये जानकारी यूरोप की पत्रिका जियोपॉलिटिक्स ने भी दी है। पाकिस्तानी कंपनी मेसर्स DMI एसोसिएट ने बुल्गारिया की कंपनी मेसर्स डिफेंस इंडस्ट्री के साथ हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति का समझौता किया है। मतलब रूस यूक्रेन की लड़ाई में पाकिस्तान भूमिका निभा रहा है। तो हो सकता है ईरान के बॉर्डर में जो ये सब कुछ चल रहा है इसके पीछे भी कहीं न कहीं पाकिस्तान की कारस्तानी हो। खैर, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। ईरान और पाकिस्तान की वैसे भी पहले से दुश्मनी रही है। हाल के दिनों में भले ओमान, ईरान और पाकिस्तान एक साथ युद्धाभ्यास की बात कर रहे थे, बीच में गैस पाइपलाइन की भी बात होने लगी थी, तो लगा था जैसे कि ईरान के साथ रिश्ते सुलझ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा संभव नहीं लगता है। वैसे ईरान ने बड़ा फैसला लेते हुए बॉर्डर को कर दिया है सील। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।